देखो एक चीज़ रह गई थी, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व का मतलब हम एक तरह से क्वेश्चन और आ सकता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज़ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड अगर चेंज इन सप्लाई की बात हो यानी कि पूर्ति में परिवर्तन हो, अगर पूर्ति में परिवर्तन की बात हो यानी कि चेंज इन सप्लाई, तो इसको यानी कि पूर्ति में परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र का खिसकाव। अब इसके फिर से दो पार्ट हैं, एक तो है पूर्ति में वृद्धि और एक है पूर्ति में कमी, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। किसके पार्ट हैं ये, शिफ्ट के, यानी कि खिसकाव के। देखो अब ये कह रहे हैं, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि पूर्ति में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज हो रही है सप्लाई। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर इस वाले में क्या होगा, सिर्फ प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, यानी कि जो कीमतें हैं एक वस्तु की, यानी कि प्राइस ऑफ अ गुड विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट। बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे इसमें। बाकी फैक्टर्स मीन्स मान लो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस ये कांस्टेंट रहेगा सिर्फ, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। अब ये जितने और बाकी सारे फैक्टर्स हैं ये सब चेंज होंगे। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं इसको हम कैसे कह सकते हैं, मान लो गोल ऑफ द फर्म है, या फिर ये जो रहने दो, या फिर मान लो प्राइस ऑफ गुड तो हमें लेना ही नहीं है, प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब देखो प्राइस ऑफ इनपुट्स, अगर आपको ये पता है कि मेरे को सप्लाई इंक्रीज करनी है, अगर हम बोल रहे हैं अगर हमें सप्लाई इंक्रीज करनी है तो आपके हिसाब से प्राइस ऑफ इनपुट्स को क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा। प्राइस ऑफ इनपुट्स क्या हो जाएंगे, देखो ये कह रहे हैं अगर हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ इनपुट्स मतलब जो आगत है, आगत की कीमतें, अगर आगत की कीमतें हम चाह रहे हैं कि सप्लाई हमारी बढ़े, सप्लाई कब बढ़ेगी, जब आगत की कीमतें क्या हो जाएंगी, कम, जिससे हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम, इससे हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे ज़्यादा और इससे हमारी सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा। इसका मतलब है प्राइस ऑफ इनपुट्स गिरने से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्राइस ऑफ ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ, एक रीज़न क्या हो गया, ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, मीन्स आगतों की कीमत में कमी आने से देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कि ये रीज़न हो गया कि किस कारण से सप्लाई में वृद्धि हो रही है। तो पहला रीज़न हो गया ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। दूसरा हो गया ड्यू टू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव्ड मतलब अगर आप अच्छी, यानी कि इम्प्रूव्ड न्यू अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो भी आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर ये हो गया। तीसरा कह रहे हैं ये कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मान लो सब्सटीट्यूट गुड्स था और एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट मीन्स प्रतिस्थापन वस्तुएं। अब अगर हम कह रहे हैं, अब मैंने बताया था कि सप्लाई वाले चैप्टर में प्रतिस्थापन या सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में दोनों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब हम चाह रहे हैं सप्लाई इंक्रीज हो अगर कॉफ़ी की, तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स मीन्स प्रतिस्थापन वस्तु के जो प्राइस हैं वो क्या होने चाहिए, गिरने चाहिए, अगर आप चाह रहे हो सप्लाई दूसरे गुड की बढ़े। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही किया था कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द सब्सटीट्यूट गुड्स। तो अगर हम इसके प्राइस घटाएंगे ऑफ सब्सटीट्यूट गुड तो सप्लाई ऑफ अदर गुड, यानी कि दूसरे गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम कह रहे हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल, ये देखोगे, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल इंक्रीज तो सप्लाई ऑफ अदर गुड, मतलब जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। फॉर एग्जांपल हम कर ही चुके हैं कि मान लो यहाँ पर जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी और कॉफ़ी है, अगर टी के प्राइस कम होते हैं, ठीक है, टी के प्राइस कम होते हैं तो यानी कि टी को बेचकर एक सेलर को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि टी क्या हो गई, सस्ती, तो उसको फ़ायदा किस में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी बेचकर। ठीक है, तो इसलिए वो किसकी सप्लाई बढ़ा देगा, कॉफ़ी की, और टी की सप्लाई कम कर देगा।
तो यानी कि अगर एक गुड़ का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की सप्लाई बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड़ के केस में। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो एक गुड़ का अगर मान लो हम कह रहे हैं पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, तो उसको लग रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ का फ़ायदा कब मिलेगा उसको, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार भी खरीदेंगे। तो वो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड़ उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा। तो इसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन, इसमें होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। बट आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, ये इंक्रीज़ होना चाहिए, ये आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सप्लाई इंक्रीज़ ठीक है, क्योंकि आपका वो टॉपिक ही क्या है, इंक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक है फिर आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर। अगर इसमें कह रहे हैं अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर प्राइस हैं अगर वो फॉल होने वाले हैं, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं फ्यूचर प्राइस यानी कि भविष्य में कीमतें गिरने वाली अगर आपके गुड़ की, तो आप क्या करोगे, करंट की सप्लाई इंक्रीज़ कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा भाई मेरे अभी प्राइस ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा मेरे पास इतना सामान है उसको भी मैं करंट जो महंगा अभी ज़्यादा प्राइस पे निकाल दूँ, तो आपकी करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। सप्लाई ही आपको इंक्रीज़ करनी है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सप्लाई। ये कह रहे हैं अगर टैक्स कम होंगे, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी, यानी कि इफ़ देयर इज़ लेस, यानी कि फॉल इन टैक्स यानी कर के रेटों में अगर गिरावट होगी तो आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और सप्लाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन और सब्सिडीज़ यानी कि जो आर्थिक सहायता अगर ज़्यादा मिलेगी तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट यूँ कह रही है कि भाई ऐसा करो 10 रुपये तुम लगा दो, 10 रुपये मैं लगा रही हूँ, तो आपकी सब्सिडीज़ मिल रही है, यानी कि आपको आर्थिक सहायता मिल रही है, तो आपकी कॉस्ट कम लग रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई बढ़ रही है। तो ये सप्लाई बढ़ानी है आपको, ये हम के देखेंगे किन किन फैक्टर्स से सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रीज़ इन सप्लाई के फैक्टर्स, किन किन कारणों से सप्लाई बढ़ रही है। इंक्रीज़ इन सप्लाई में प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, तो प्राइस यानी कि सेम प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसके दो पार्ट हैं,